न्यू ईयर का रिजोल्यूशन हो या फिर घर पे कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हम सबका गोल यही रहता है कि हमें वेट लॉस करना है और अच्छी तरीके से शेप में आना है, ताकि हम न्यू ईयर या फिर घर पे कोई जो फंक्शन है इसके लिए रेडी रह सके। तो इसके लिए हम जिम जाना शुरू करते हैं, अच्छा डाइट लेना शुरू करते हैं, और जब आपकी बारी वेट करने की आती है या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका अच्छी तरीके से वेट लॉस हो गया है, तब आप ये जानते हो कि अरे वेट लॉस हुआ ही नहीं है या फिर कुछ हद तक वेट बढ़ भी गया है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ दीपाली, मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर। और आज का टॉपिक है ऐसी कौन सी वो रीज़न है जिसके कारण हम हमारा वेट लॉस नहीं कर पाते, दो हम एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रीज़न है कि यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ अ बैलेंस डाइट। इसका मतलब आप एक अच्छा बैलेंस डाइट का महत्व जो है वो भूल रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि आप बहुत ही लो कार्ब का डाइट ले रहे हैं, या फिर आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब आप वेट लॉस करने भी जा रहे हैं, आप स्टार्विंग मोड में भी जा रहे हैं, आप कार्ब भी कम ले रहे हैं। तो इसके कारण आपके बॉडी को जो बैलेंस न्यूट्रिशन लगता है वो नहीं मिल रहा है, और इसके कारण आपकी जो बॉडी है वो स्टार्वेशन मोड में जा रही है। स्टार्वेशन मोड का मतलब है हमारी बॉडी को शॉक रहता है कि अगर हमने बहुत जल्दी बहुत कम खाना शुरू कर दिया तो हमारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है, ताकि वो फैट स्टोर कर सके, ताकि आने वाले समय में हमें वो सर्वाइव करने में मदद हो। तो इसी के कारण अगर आप बैलेंस डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो, आपके थाली में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट बराबर मात्रा में होने चाहिए, और ये जो कार्ब्स है वो हमें बॉडी में एनर्जी देने के लिए काम आते हैं, प्रोटीन हमारे मसल बिल्ड करने में काम आते हैं, और फैट्स जो है वो नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर्म करने में हमारे बॉडी में मदद करते हैं। तो आपके बॉडी में सभी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही तरीके से होने चाहिए। तो आप अगर डाइट फॉलो कर रहे हो तो एक ही रूल आप फॉलो कीजिए, वो है 50 + 30 + 20। इसका मतलब आपका जो दिन भर का या फिर जो मेहनत है उसमें का 50% हिस्सा जाता है आपकी डाइट को। तो किसी भी हालत में आपकी जो डाइट है वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ और नहीं खा सकते, आप बिल्कुल खा सकते हो, पर आपका जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए। हर एक मील में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट मसल बिल्डिंग पे भी होता है, और आपको काफ़ी समय तक फुल रहने में प्रोटीन हेल्प करता है। तो आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो बैलेंस डाइट रखना ना भूलें। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, यू आर नॉट यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज करेक्टली। इसका मतलब है कि आप जो एक्सरसाइज करते हो उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये कैसे करना है, अभी आपने सुबह अच्छी तरीके से 1 घंटा जिम में वर्कआउट किया है, और शाम को किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर आपको कहीं जाना है, या फिर घर पे ही आपके किसी ने डेजर्ट लाया है, तो आप ये कह के उसे खा जाते हैं कि मैंने सुबह एक्सरसाइज की है, मैंने सुबह वर्कआउट किया है, तो ये खाना मैं डिजर्व करता हूँ, या फिर ये खाना मैंने अर्न किया है। तो ये करके आप जो आपकी कैलोरी रिफ्लेक्ट प्रोसेस है जिससे कि आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसका पूरा पर्पस ही आप फेल कर देते हो। तो आपको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करके आपकी जो कैलोरी डिफ्लेक्ट प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करना है, ताकि 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद आपका जो आप वेट करने की सोच रहे हो तो उसके हिसाब से आपका वेट लॉस हो गया होगा। तो ये कैसे करना है, तो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसको एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि आप ये आइटम खा सकते हो या फिर ये आइटम मैंने खाना अर्न किया है, ये सोचना बंद कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट होता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो उसे आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, या फिर वो आपके लिए बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। जैसे कि मेरे लिए कार्डियो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पसंद है, पर अगर मैंने कार्डियो करना ही शुरू कर दिया ये सोच के कि कार्डियो से ही वेट लॉस होता है या फिर कोई और चीज़, तो इसके
लिए मेरा जो मन है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा, और वो मैं ज़बरदस्ती करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब मैं गिव अप कर दूंगी, क्योंकि वो प्रोसेस मैं एंजॉय नहीं कर सक रही हूँ। तो आपके हिसाब से जो आपको पसंद है वो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, जैसे कि रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आप जिम जा सकते हो, आप घर पे ही योगा कर सकते हो, या फिर फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपके पसंद के हिसाब से आपको एक एक्सरसाइज चूज करनी है और आपको वही फॉलो करना है, ताकि आपकी जो वेट लॉस प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में रहे और कंटिन्यूएशन का ही रिजल्ट हमें मिलता है। थर्ड चीज़ है कि आप बहुत सारा कार्डियो कर रहे हो। आपको ये पता है कि कार्डियो करने से वेट लॉस होता है, पर आपको क्या ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से हमारे जो मसल है वो लॉस होना शुरू कर देते हैं, और हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसमें फैट कम और मसल ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसा वेट लॉस प्रोसेस हेल्दी प्रोसेस नहीं होता है, जिसके कारण आप दुबले तो हो जाते हैं पर आपके अंदर स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या फिर आप अच्छी तरीके से दिख नहीं पाते हो, चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहता है, चेहरे के जो आईज़ है उसके नीचे आपके ब्लैक सर्कल्स आने लगते हैं। तो ये जो है ये एक अनहेल्दी वेट लॉस प्रोसेस होगा। अगर आप कार्डियो ही कर रहे हो तो आपके लिए इस पे सॉल्यूशन क्या है कि आप एक दिन वेट ट्रेनिंग करो, एक दिन कार्डियो करो, या हफ्ते में 2 से 3 बार आप कार्डियो करो, बाकी के दिन आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोसेस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप आपके एक्सरसाइज से बोर नहीं होगे, आपके एक्सरसाइज के रूटीन में वैरायटी होगी, तो आपका मन बना रहेगा। हमारा नेक्स्ट रीज़न है यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, यानी कि आपकी जो नींद है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहे हो। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी को रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि जो भी प्रोसेस होते हैं मसल, जैसे मसल बिल्डिंग की प्रोसेस है या फिर वेट लॉस की प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक हमारे नींद में होती है। और अगर आप आपकी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट नहीं दे रहे हो तो एक कारण है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, दूसरा कारण है कि आपकी बॉडी जो है वो इंजरी के लिए रेडी हो रही है। तो अगर आपने अच्छी तरीके से रेस्ट नहीं दी तो नेक्स्ट डे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर नहीं होगी, और जो भी स्ट्रेस आप उस पर दे रहे हो उसके कारण आपको अलग से इंजरी हो सकती है। तो रेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे वेट लॉस जर्नी में। तो आपको क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद आपकी कंप्लीट करनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, और इससे आपके वेट लॉस प्रोसेस में काफ़ी हद तक सुधार। नेक्स्ट हमारा रीज़न है कि आप सही तरीके से आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी नहीं पी रहे हो, यानी कि नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो, जब आप डाइट पे हो, तो आपके बॉडी को जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे भी 70% ऑफ वाटर से बनी है, और ये जो रिकवरी की प्रोसेस है उसमें वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के आता है। तो आप 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पिए, इससे आपके वेट लॉस में फ़र्क होगा और आपका वेट लॉस जो है वो जल्दी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सही से एक्सरसाइज कर रहे हो, सही से आप डाइट ले रहे हो, आप अपने जो खाने का जो डाइट या फिर हम बोल सकते हैं खाने में जो कैलोरीज होते हैं, जैसे सॉलिड फूड है, वो आप मेज़र कर रहे हो, पर क्या आप आपकी ड्रिंकिंग कैलोरीज मेज़र कर रहे हो? ड्रिंकिंग कैलोरीज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे वेट लॉस प्रोसेस में। तो हम हमारे कैलोरीज तो मेज़र कर लेते हैं, पर हम जो पीते हैं, जैसे कि अगर आप पैकेज फूड ले रहे हो या फिर पैकेज जूसेस पी रहे हो, ये सोच के कि जूस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ये गलत सोचते हो, क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग जूसेस में बहुत सारे एडेड शुगर होती है और उसके साथ में ही बहुत सारे कैलोरीज उसमें होते हैं। तो अगर आप डाइट कम भी खा रहे हो, फिर भी अगर आप 2 ग्लास जूस पी रहे हो, तो वो जो कैलोरीज है वो आप पी रहे हो, तो वो कैलोरीज का हिसाब भी आपको रखना ज़रूरी है। और नेक्स्ट फैक्टर आता है अल्कोहल कंजम्पशन का। तो अगर आप आपके वेट लॉस जर्नी में सोच रहे हो कि आपका वेट लॉस अच्छी तरीके से हो जाए, तो आपको आपके अल्कोहल कंजम्पशन पे ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में भी काफ़ी हद तक कैलोरीज होती है और वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो कर देता है।
इसके कारण आपकी वेट लॉस प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। सो ये थी 5 ऐसी चीज़ें जिसके कारण आपका वेट लॉस प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपका जो वेट लॉस है वो हेल्दी तरीके से हो जाए और जल्दी हो जाए। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज अगर आप नए हो चैनल पे तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।